वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा जी, आज मैं इस हवाले से बात करूंगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, मुल्क जमूद का शिकार है, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर हैं, बड़े बड़े अहदों पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। वो जो एरियाज़ हैं जो 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 जिन जिन लोगों को दिए गए हैं उनके अंदर कोई बेहतरी नहीं आ रही। तो इसके अंदर एक थोड़ी सी मैं एडिशन करना चाहूँगा। अगर जो लोग भी इसको सुन रहे हैं तो अगर वो इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें, अगर इसके अंदर कुछ बेहतरी लाना चाहें तो लाई जा सकती है। वो ये है, मैं अपनी सजेशन दूंगा कि देखें, आप जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, वहाँ से पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको अक्सर इग्नोर किया जाता है। वो जितनी भी अच्छी एजुकेशन ले लें, वो जितना भी अच्छा पढ़ जाएं, लेकिन उनके पास उनके ना तो इतने ताल्लुकात होते हैं, ना उनके पास इतना एक पैसा होता है कि वो उसको लगा के तो वो आगे निकल सकें। तो वो बेचारे महरूमियों में रहे होते हैं, तो उनको कोई बड़ी पोस्ट भी नहीं मिल पाती। तो मेरी इस हवाले से गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो नीचे का तबका है वहाँ से लोगों को उठाएं और उनको लेकर आगे लेकर आएँ। चाहे उनको एमपीए शिप के लिए बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं वो उठा के ले आएँ, किसी को डिप्टी कमिश्नर के अहदे पर दें, किसी को कमिश्नर बना दें, किसी गरीब के बच्चे को बड़ी पोस्ट के ऊपर आप बिठाएं, तो वो बेहतर काम करके दे सकता है। उसकी वजह यह है कि जो बंदा बेसिकली भूख से गुज़रा है, जो बंदा बिजली के बिलों की तंगी से गुज़रा है, जो बंदे जो इंसान महरूमियत से गुज़रा है, तो वो जब ऊपर आके बैठेगा, बड़ी पोस्ट के ऊपर आके बैठेगा, तो जब उसके पास कोई गरीब आएगा, जब उसके पास कोई भी तंग दस्त आएगा, तो वो उसकी बात सही से सुनेगा और उसका मसला हल करेगा। और जो जो मसाइल उसके सामने आएंगे, उसकी टेबल के ऊपर फ़ाइल आएंगी, तो वो उनको हल करने की हत्तल वसा कोशिश करेगा। लेकिन जो जो बंदा जिसका पेट भरा हुआ है, जिसने महरूमियाँ नहीं देखी, सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है मुँह में, तो वो गुरबा की परेशानियाँ क्या जाने। वो क्या जाने कि एक इंसान की अगर भैंस चोरी हो गई है, वो सिर्फ उसका कुल असासा थी, उसी से ही उसका रोज़गार वाबस्ता था, उसी से उसके बच्चों की परवरिश होती थी, तो वो उसको कैसे रिटर्न करा के दे देगा। रिटर्न वो एसएसपी करा के देगा, वो एसपी करा के देगा, वो एसएचओ करा के देगा, जो महरूमियों से निचले तबके से आया होगा, जो गुर्बत से आया होगा, जो तगड़े ख़ानदान से आया होगा, जो 4 मुरब्बे या 10 मुरब्बे के फार्मर का बेटा होगा, जो बिजनेसमैन का बेटा होगा, जो इंडस्ट्रियल का बेटा होगा, वो मसला हल नहीं करेगा। उसे बेसिकली पता ही नहीं है, उसे इस चीज़ का पता ही नहीं है कि नीचे मसाइल क्या हैं, लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह कसम पुरसी की हालत में लोग गुजारा कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप कोशिश करें 10% 15% कोटा रखें, आप गरीब लोगों को ऊपर लेकर आएँ, जो अच्छी एजुकेशन के हामिल हैं, जो अच्छे एक्सपीरियंस के हामिल हैं, उन लोगों को आप ऊपर लेकर आएँ, उन्हें कोई न कोई पोस्ट दें। फिर आप देखें कि क्या वो आपको काम करके देते हैं, आपको डिलीवर करके देते हैं। एक तो वो करप्शन नहीं करेंगे, एक तो वो रिश्वत नहीं लेंगे, दूसरा वो ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल हल करेंगे। तो लिहाजा कोशिश करके देखें, मेरी जो सजेशन है, हो सकता है कि मुल्क के अंदर बेहतरी ला जा सके। और मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर 100% मेरा इस चीज़ के ऊपर बिलीव है कि ये लोग डिलीवर करके देंगे, ये लोग काम करके देंगे। एक दफ़ा इनको मौका देने की ज़रूरत है। लेकिन कुदरती बात ऐसी है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम बन चुका है, उसमें गरीब आदमी की एंट्री होना बहुत ही मुश्किल है। कोई शादो नादरी को निकल पाए तो निकल पाए, जब वो निकल पाता है तो वो फिर काम करके दिखाता है। फिर वो जो दीगर लोग हैं उनके लिए वो मसला बन जाता है, उनके ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं कि ये बंदा कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकते। तो इसकी बेसिक वजह ये भी है कि गरीब बंदे को या जिसके ताल्लुकात नहीं है उसको ऊपर इसलिए भी नहीं आने दिया जाता कि ये आके कुछ बेहतर कर देगा तो फिर हमारे लिए भी इशू बन जाएगा। तो इस वक्त काम ना करने का जो फार्मूला है उस पर अमल पैरा होते हुए सब लोग ही खामोशी से ही बस चल रहे हैं, बस वक्त गुजारा जा रहा है। तो खुदारा कोशिश करें, जहाँ जहाँ भी आप अगर चाहते हैं बेहतरी, तो आप एक दफ़ा निचले तबके को लेके ऊपर आएँ, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।